आज ही हम आपको अल हफ़ीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 का विज़िट करवाने जा रहे हैं। अल हफ़ीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 जो सा है केनाल रोड, जो नहर पे केनाल रोड है वहाँ पे लोकेट करता है। अगर आप मुगलपुरा अंडरपास से यहाँ पर आते हैं तो आपको 15 से 10 मिनट लगते हैं, जबकि थोड़ा सा इससे आगे घुरकी हॉस्पिटल आ जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मुगलपुरा अंडरपास है। बिल्कुल सीधा नहर से आते हैं तो ये रास्ता आता है, सामने घुरकी हॉस्पिटल को रास्ता चला जाता है। अच्छा जी, लोकेशन ये इसकी मेन एंट्रेंस है। सबसे पहले इसकी मेन एंट्रेंस देखें, और ये जो रोड है 120 फुट का जोन सा है, ये मेन इसका बुलेवर्ड रखा गया। 120 फुट का ये मेन बुलेवर्ड है। इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे कमर्शियल एरिया रखा गया। इसकी राइट साइड आप ये देख रहे हैं, ये इनका ऑफिस है, और जोन सा टोटल 120 फुट का ये मेन बुलेवर्ड रखा गया। बताता चलो जी, पहले जोन सा ये 120 फुट का नहीं था। यहाँ पे इसकी राइट साइड पे लोगों से इनकी जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी वो परचेज़ की गई, और एक बिल्डिंग जो सी है वो भी परचेज़ करके इसको डिमोलिश किया गया, और ये रोड को 120 फुट का जो सा है कर दिया गया था। ये सबसे पहले इसकी फ़ैसिलिटीज़ की बात करें तो जी, ये यहाँ पे मस्जिद जो सी है मौजूद है, जो कि मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ये इसका राउंड अबाउट है जो मेन बुलेवर्ड के बिल्कुल सामने। हॉर्स के स्टैचूज़ आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर आबशार टाइप रखा गया, और इसके राइट साइड पर आप देखेंगे तो आपको मस्जिद नज़र आ जाती है। ये देखें, आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है। ये सामने जो रोड जा रहा है ये भी 120 फुट का वाइड रोड है। 120 फुट का वाइड रोड है, और इसके अगर आप ऑपोजिट पे जाएं जहाँ पे इमरान ब्लॉक आता है, इसके यहाँ पे देखें ऑपोजिट साइड पे ये टोटल 70 फुट का रोड है, 30 और 40 पे, और इसी साइड पे कमर्शियल एरिया भी आता है। इसके जब आगे आपको विज़िट करवाते हैं, अभी आपको राइट साइड पर लेकर आए, ये सारी इसके सामने पार्किंग है जो गफ्टाइल, और ये देखें ये है जी कमर्शियल एरिया। 2-2 मरले के इनके कमर्शियल प्लॉट हैं, और ये जो गफ्टाइल लगी हुई है ये सारी पार्किंग है। ये लेफ़्ट और राइट साइड पे यानी फ्रंट पे और बैक पे जोन सी है रखी गई है इनकी पार्किंग, ताकि पार्किंग जोन सी है वो कमर्शियल एरिया की वजह से, पार्किंग की वजह से मेन जो रोड है वो डिस्टर्ब ना हो। सोसाइटी के जी अंदर अब आपको ले आए। सबसे पहले यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो सोसाइटी है ये LDA से अप्रूव सोसाइटी है, अंडर प्रोसेस नहीं है, लेआउट को अप्रूवल कोई चीज़ को रिक्वायर नहीं है। ये ऑलरेडी जोन सी है LDA से टोटली 100% अप्रूव सोसाइटी है। ये इन्होंने बिल्कुल LDA के एन रूल्स के मुताबिक अपनी लेआउट को रखा है, और अपनी तमाम तर फैसिलिटीज़ जोन सी हैं LDA के रूल के मुताबिक प्रोवाइड की हैं। सीवरेज सिस्टम यहाँ पे बहुत बेहतरीन है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, वापडा की बिजली मौजूद है। ये ट्रांसफार्मर्स आपको जगह जगह नज़र आएंगे, मैं आपको क्लोज़अप करके भी दिखा दूँगा। ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई वोल्टेज का भी इशू नहीं होता। और ये प्रॉपर जोन से इस टाइम डेवलप है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, प्रॉपर ये डेवलप हो चुका है, और यहाँ पे बहुत पुरसुकून और बड़ी ज़बरदस्त ये जोन सी लोकेशन है। लोकेशन मज़ीद जी आपका अगर इसके एड्रेस के बारे में बात करें तो इसकी अपोजिट साइड जोन सी है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि सोज़ो आ जाता है, और इसी जिस रोड के ऊपर ये सोसाइटी लोकेट करती है उसी रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ आती है, जिसमें सहाफ़ी कॉलोनी भी आ जाती है, और इसके बिल्कुल आगे आबिद गार्डन भी स्टार्ट हुआ है। पीछे मेडिकल हाउसिंग स्कीम जोन सी है वो भी स्टार्ट हुई है। इनकी रिसेंटली एक्सटेंशन जी निकली है, वो एक्सटेंशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्योंकि इनका नहीं था, इनके पीछे एक्सटेंशन थोड़ी सी इन्होंने निकाली है, जो आपको 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ जोन सी है मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं जी कि ये जोन सा है इनकी वो जगह है जिसको ये अब दोबारा जोन सा है एक्सटेंशन ले लिए इन्होंने, और इसको ये अब इंस्टॉलमेंट पे प्रोवाइड करेंगे। 2 साल इनका इंस्टॉलमेंट प्लान होगा। वीडियो के एंड पे आपको इनका मैं प्रॉपर जो पेमेंट प्लान है 2 साल का इंस्टॉलमेंट का, पोजेसन क्या है, कितनी बैलेटिंग फ़ीस है, कितने पे कब्ज़ा मिल जाता है, और मंथली कितनी इनकी इंस्टॉलमेंट है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको मैं इसकी वीडियो के एंड पे बताऊँगा। ये जी इसकी पार्क है, और अगर आपको मैं पार्क का बताऊं तो पूरी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पार्क्स हैं। हर ब्लॉक के अंदर 6-6, 8-8 पार्क्स जो सी रखी गई हैं, और उन पार्क्स को जो सा है चिल्ड्रन पार्क अलग रखी गई है, पब्लिक पार्क अलग रखी गई है, और जो से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो सा इसको डिज़ाइन किया गया। सोसाइटी में आपको जिस ब्लॉक में भी हम मौजूद हैं यहाँ पे 3 मरले के प्लाट जो से ज़्यादा, और जबकि इमरान ब्लॉक जो कि इससे आगे है वहाँ पे 5 मरले के जो प्लॉट हैं ज़्यादा मिल जाते हैं। अब इसके आप ज़रा घर पे अगर देखें, थोड़ा सा फोकस करें, ये देखें ये भी इसकी जो सी जी पार्क है, बड़ी प्यारी पार्क बनाई हुई है इन्होंने। इसके अपोजिट साइड पे जो से घर है वो मैं आपको भी अभी दिखाता हूँ। घर जो से यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव घर बनाए गए हैं, और मैं आपको बता दूँ कि सोसाइटी में एक्सपेंसिव घर होने का मकसद ही यही होता है कि वो सोसाइटी इसको डिज़र्व करती है। सोसाइटी में जब इस तरह की लुक आ जाए कि सोसाइटी बहुत जो सी है अच्छे और ज़बरदस्त जगह पे लोकेट करती हो, तो वहाँ पे लोग अपना अच्छे पैसे लगा कर ज़बरदस्त घर बनाते हैं, जिससे सोसाइटी की और ज़्यादा लुक निकल आती है।
ये सोसाइटी में जी मेन बुलेवर्ड ये देखें, ये भी इसकी पार्क है, ये आपको नज़र आ रही है, ये सारी इसकी पार्क है। ऊपर आप देखें कि प्रॉपर जोन सी है वापडा की वायरिंग जोन सी है प्रॉपर मौजूद है यहाँ पे। वापडा की जो वायरिंग है उसके खंभे आपको नज़र आ रहे हैं प्रॉपर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं। और लाइट जोन सी इनकी जो वायरिंग है वापडा की वो अंडरग्राउंड है। कहीं पे आपको किसी भी घर के माथे के आगे जोन सी है फ्रंट पे कोई तारें नज़र नहीं आएंगी या कोई इस तरह का इशू यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद जी ये देखें ग्रीनरी का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया है। और ये रोड जो से 120 फुट का 60 का है, और दूसरा जो 60 फुट वाइड रोड है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जितनी जल्दी ये अल हफीज़ गार्डन वाले काम करते हैं ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगाते। ये बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। ये भी इसकी एक पार्क है। आगे जो कुछ पार्क्स हैं वो मैं आपको रुक के खड़ा होकर भी दिखा दूँगा, जो कि छोटी छोटी पार्क्स भी आगे रखी गई हैं, क्योंकि इस तरह नहीं किया गया कि एक ही बहुत बड़ी या बहुत छोटी पार्क बना दी और पूरी सोसाइटी को वो एक पार्क ही दे दी गई है। बहुत कम सोसाइटीज़ होती हैं जो एक से ज़्यादा पार्क देती हैं, लेकिन ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसने एक ब्लॉक के अंदर ही 6 से 8 आप कह सकते हैं कि जो पार्क्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। इमरान ब्लॉक के अंदर जी अब मैं एंटर हो गया हूँ। इसका इमरान ब्लॉक है, बहुत बड़ा ये ब्लॉक है और बड़ी ज़बरदस्त इस तरीके से जो है इसको डेवलप किया गया है। इसके रोड जो सबसे पहले देखें रोड सारे इसके डेवलप हैं। ये इसका पहला पार्क आ जाता है। पार्क में आपको खड़ा होकर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये चिल्ड्रन पार्क के नाम से इसको बुलाया जाता है जी, चिल्ड्रन पार्क है। इसके अंदर थोड़े से झूले वगैरह भी हैं। ये वो रोड है जहाँ से मैं लेकर आया हूँ आपको, ये वो प्लॉट है और ये आगे को रास्ता जा रहा है जहाँ मैं विज़िट करवाता हूँ। पहले मैं आपको पार्क दिखा देता हूँ। ये देखें जी कि ये जो से चिल्ड्रन पार्क इसको कहा जाता है। इसकी सबसे पहले ये एंट्रेंस देखें, उसके बाद मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से थोड़े झूले वगैरह भी रखे गए हैं। ये स्लाइड रखी गई है, उसके अलावा स्टिंग्स रखी गई हैं कि और ये जो से रखी गई हैं बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ पर आकर जो सा एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी रीज़नेबल जो से चिल्ड्रन पार्क बनाई गई है। अच्छा, ये इसकी पहली पार्क थी। इसके आगे कई जो सी पार्क्स और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी आप देखें कि लेफ़्ट और राइट साइड पे जो है ना काम कोई होने वाला होता है तो हफीज़ गार्डन वाले फ़ौरन वो काम करवा देते हैं। इनके डेवलपर्स की अगर मैं बात करूँ तो पार्क एशिया वाले जो से हैं इसके डेवलपर्स हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं। और उन्होंने अभी तक अल हफीज़ गार्डन के 5 जो से हैं वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और 5 के 5 कामयाब गए हैं। इनका सीवरेज सिस्टम क्योंकि डेवलप है तो यहाँ पे किसी किस्म का सीवरेज का सिस्टम या कोई भी चीज़ यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। आगे जाके कुछ जो इनके प्लॉट्स हैं उनकी आपको डेप्थ दिखा देता हूँ। प्लॉट्स की जो डेप्थ है जी वो डिफरेंट है। प्लॉट की डेप्थ एक जैसी नहीं है, हर जगह डेप्थ उसकी अलग अलग है। ये आगे एक और ये भी देखें जी दूसरा पार्क आ गया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें फैमिली के लिए बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। थोड़ी सी सिटिंग उन्होंने सामने बनाई हुई है और साथ जो से यहाँ पे ग्रीनरी रखी गई है। सामने आपको ट्रांसफार्मर भी नज़र आ रहा है। ये देखें सिटिंग रख के तो थोड़ा सा जो सा रखती है कि बच्चे वगैरह पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, बच्चे सामने खेल सकते हैं। ये डिलीवरी बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी कि इसका एक ये चीज़ यहाँ से पता चली कि आप अगर कोई चीज़ डिलीवर करवाते हैं ऑनलाइन, अली एक्सप्रेस से मंगवाते हैं, दराज से मंगवाते हैं, कहीं से भी मंगवाते हैं तो वो आपको ईज़िली यहाँ पर मिल जाती है। ये आपने पीछे देखा, मैंने आपको स्पेशली दिखाया कि वो डिलीवर करने आया हुआ है। वो दिखाने का मकसद यही था कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आप डिलीवर करवाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो सी है ना बड़े अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई लंबा चौड़ा एड्रेस बताना नहीं पड़ता, पिन पॉइंट पे, क्योंकि आपको प्लाट नंबर मिला होता है, आपका हाउस नंबर अलॉट हुआ होता है, आपको पिन पॉइंट पे आके वो डिलीवर करके जाता है। ये जी प्लॉट की डेप्थ यहाँ पर आप देखें जी, ये आगे जो से मैं अभी गुजरा था तो एक घर बन रहा था जिसकी अभी बुनियादें डाल रही थी। मैं कोशिश करता हूँ आगे जाके आपको वो भी दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो सके। ये जिसकी तीसरी पार्क है, ये देखें सामने 2 हमटी डमटी बिठाए हुए हैं उन्होंने और ये जो से बच्चों की सिटिंग के लिए खेलने के लिए जो से एक मुनासिब साइज़ की पार्क दे दी गई है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि एक ही जो पार्क है वो पूरी सोसाइटी को प्रोवाइड कर दी जाए, और इन्होंने डिफरेंट जगहों पे अलग अलग पार्क रखती हैं। आप जो से वॉकिंग डिस्टेंस पे आके बच्चों के साथ वहाँ पे जो से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये इसकी चौथी पार्क है जी। ये भी देखें, ये देखें थोड़ा सा चाइनीज़ जो सा थोड़ा सा टच दिया गया है इसको। ये देखें यहाँ पे जो से अगर बारिश वगैरह आ रही हो तो इसके नीचे खड़े होकर बड़ा प्यारा व्यू देख सकते हैं सोसाइटी का। ये भी इसकी पार्क थी। इससे आगे चलते हैं जी। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो सोसाइटी है जी यहाँ पे आपको क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। ये देखें एक और इसका पार्क है, ये मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। फ़ैसिलिटीज़ जी आपको यहाँ मिलती हैं कि क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि बड़ी प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन है तो उसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि आपको जो सोज़ो है वो बिल्कुल पास पड़ जाएगा। फैमिली के साथ आप सोज़ो वाटर पार्क जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर उसके बाद बोटेनिकल पार्क बड़ी फेमस है, बटरफ्लाई हाउस बड़ा फेमस है, वो भी बिल्कुल इसके पास ही है। और खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मामला हो जाए कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो जी हॉस्पिटल भी बिल्कुल इसके 2 से 4 मिनट की दूरी पे घुरकी हॉस्पिटल मौजूद है।
स्कूल्स वगैरह भी आपको इसके पास से मिल जाएंगे और ट्रांसपोर्ट का भी बाहर कोई मसला वगैरह नहीं है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है जी, मैं जैसे मेन केनाल रोड है, नहर है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। रात के टाइम आते हैं तो रोड नैरो नहीं है, वाइड रोड है, किसी किस्म का खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट या इस तरह का किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। ये जी वो लैंड है जो कि इन्होंने एक्वायर कर लिया हुआ है बड़ी जल्दी। ये इनका कहना है कि हम ये भी जो सा सेल आउट करना शुरू कर देंगे। और ये लैंड के साथ ही जो से देखें उस तरह थोड़े घर बने हुए हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कमर्शियल एरिया है। और ये आप दूसरी तरफ एक जो ब्लॉक आपको 40 फुट का, इसके अपोजिट साइड पे मैंने रोड दिखाया था। अब ये देखें एक और पार्क है यहाँ पे। अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेकर आया हूँ। ये देखें जी, इसकी वॉल बाउंड्री यहाँ से लेके आगे तक कंप्लीट हुई है। और यहाँ पे भी आप प्लॉट की डेप्थ देख सकते हैं कि प्लॉट की डेप्थ कैसी है। और घर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं। अच्छा, इसके जो मेन बुलेवर्ड है वो 120 फुट का है। उसके बाद जो राइट साइड पे इसका रोड जा रहे हैं वो 70 फुट का है, वो 30/40 है। एक 30 फुट का है और एक 40 फुट का है। और जो दूसरा है वो 120 फुट का ही आगे को जा रहा है। बाकी जो गलियों के अंदर टोटल रोड हैं वो टोटल के टोटल 30 फुट के रखे गए हैं, 30 और 40 फुट के। 30 फुट से कम का कोई भी इसका रोड नहीं रखा गया। आप देख सकते हैं कि बड़े वाइड रोड हैं। 20 या 25 फुट के जो रोड रखे जाते हैं वो नहीं है। ये भी इसकी एक पार्क थी। अब आगे आ जाते हैं जी, ये घर की बुनियादें डाल रही हैं। मैं आपको इसकी अपोजिट साइड से भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी जो डेप्थ है प्लॉट्स की वो कितनी है। यहाँ पे बड़ा मैटर करती हैं। जो प्लॉट्स की डेप्थ होती है बड़ा मैटर करती है, क्योंकि भर्ती वगैरह डालनी होती है आपके प्लॉट के अलावा, वो कॉस्ट आपको पर्सनली पे करनी पड़ती है बनवाते टाइम, तो बड़ा मैटर करता है। और दूसरी चीज़ जो सी होती है, अक्सर लोग प्लॉट जो से होते हैं सिर्फ इसकी इंस्टॉलमेंट सुन के ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्लॉट लें, आप उसकी 6th इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली जो सी इंस्टॉलमेंट होती है उसको ज़रूर देखा करें। फिर इस इसकी पोजेसन की बात करते हैं। जो सोसाइटी का जो पोजेसन है वो 30% पेमेंट पे आपको दे दिया जाता है। 30% पेमेंट कितनी है वो मैं आपको ही बता देता हूँ। ये वो पार्क है जी जिसका मैंने कहा था, इसके अपोजिट साइड पे आपको घर में भी दिखाता हूँ, जो कि माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। ये देखें जी, ये घर बने हुए हैं, सेफ़ एंड साउंड है। लोगों ने अपनी व्हीकल्स खड़ी की हुई हैं, बाइक्स मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं। किसी किस्म का यहाँ पे जो सा थेफ्ट का मसला नहीं है, चोरी का मसला नहीं है। यहाँ पे कोई बाहर का बंदा नहीं आ पाता। वो देखें जी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं बुनियादें आपको दिखाता हूँ। ये बुनियादें आपने देखी हैं, आपको अभी तकरीबन आइडिया हो जाएगा कि कितनी भर्ती इसकी डलनी है, प्लॉट की डेप्थ क्या है। पोजेसन के हवाले से बताऊँ जी, पोजेसन के हवाले से जो से अल हफीज़ गार्डन ने अपने कस्टमर्स को कभी भी तंग नहीं किया और इनकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी कभी कोई नहीं रही। अभी तक इनके 5 डिलीवर हो चुके हैं प्रोजेक्ट। उनमें किसी किस्म का कोई भी इस तरह का सिनेरियो जो से देखने को नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि अल हफीज़ गार्डन जो से पोजेसन नहीं दे सकता। 30% जो है अगर आप दे देते हैं तो आपकी प्लॉट की बुकिंग हो जाती है और आपको 45% पेमेंट पे जो है पोजेसन दे दिया जाता है। उसके अलावा जी मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो इंस्टॉलमेंट है, बाकी सोसाइटीज़ की ज़्यादातर, ये देखें सिक्योरिटी गार्ड्स भी बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके 3 साल का जो सा होता है पेमेंट प्लान होता है। इसका पेमेंट प्लान इस सोसाइटी का जो सा है वो 2 साल का है, 3 साल का नहीं है। बाकी जो से ये प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे रीसेल के लिए हैं। रीसेल पे आपको यहाँ प्लॉट मिलेंगे और जो एक्सटेंशन पीछे मैंने आपको दिखाई है वहाँ पे आपको ये इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएंगे। अब जी इसकी वापसी पे जा रही हैं, आपको मैंने बताया ये लेफ़्ट साइड है और बाद में राइट साइड है। ये लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग्स वगैरह डिमोलिश करके इसको 120 फुट वाइड कर दिया गया। अब आ जाते हैं जी इसकी इंस्टॉलमेंट पे। अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूँ जी, उसको 3 मरला जोन से है उसकी आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी 10,80,000 रुपया। और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 63,63,000 रुपया है। फर्स्ट बैलेटिंग जोन सी है इसकी 2,52,000 रुपया है। सेकंड बैलेटिंग इसकी जोन सी है 2,16,000 रुपया है। और जी जो इसका पोजेसन है वो आपको 5,40,000 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इस हिसाब से जो सी 3 मरला की कॉस्ट बनती है आपको, और टोटल बनती है आपकी 36 लाख रुपये। आपको 36 लाख रुपये में 3 मरले का यहाँ पे प्लॉट जोन्स है वो मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जोन्स है जी आपको 13 लाख रुपया पर मरला रेट मिलेगा। उसके अलावा अगर रीसेल में आप गलियों में लेते हैं तो रीसेल में आपको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह हो सकता है, क्योंकि वो जो ओनर होगा उसका वो आपको कमी पेशी कर सकता है। और मेन बुलेवर्ड में 15 लाख रुपये तक जो से मरला यहाँ पे इस टाइम करंट रेट चल रहा है। सोसाइटी जी मैंने सारी आपको विज़िट करवा दी है। मज़ीद किसी किस्म की मालूमात के लिए, किसी रहनुमाई के लिए जोन सा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर आपके सामने शो हो रहा है। किसी यहाँ पे सेल परचेज़ के लिए, एडवर्टाइज़ के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे प्रॉपर्टी 1 ऑफ ए के नाम से ग्रुप है जिस पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कोई भी फ्री लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।